चीज की भी बहुत खुशी है कि कुछ ऐसे सेंसिटिव गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके काफ़ी सेंसिटिव है। क्योंकि अगर आप यहाँ आए हैं तो सिर्फ ये देखने नहीं आए हैं कि आज स्कूल का फाउंडेशन डे है, इसके साथ साथ ये भी देखने आए हैं कि हमारा बच्चा कितना सीख रहा है, क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। इन सारी चीज़ों पे चर्चा करते हुए सबसे पहले और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बच्चे का विकास। अगर हम बात करें तो हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेवारी नहीं है कि हम बच्चे को स्कूल में भेज दिए और छुट्टी के टाइम हम बच्चे को स्कूल से लेके आ गए। ये हमारी आधी जिम्मेवारी है और सच कहें तो 90% ऐसे लोग हैं जो आधी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। आपकी पूरी जिम्मेवारी उस दिन होगी जिस दिन आप बच्चे को छोड़ें। उसके साथ साथ हर एक सप्ताह में कम से कम 2 या 3 दिन ऐसा निकालें जिस समय आप उनसे मिल सके जिसको आपने बच्चे की फ्यूचर बनाने की पूरी जिम्मेवारी दी है। आप उनसे डिस्कस कर सकें। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वक्तव्य ही नहीं, आपका अधिकार है। ये आपका अधिकार है क्योंकि आप बच्चे की शिक्षा के लिए यहाँ कुछ दे रहे हैं। उसके बदले में ये आपको जानने का पूरा अधिकार है कि आपके बच्चे यहाँ से कितना और क्या ले रहे हैं। एक बार फिर से मैं सबको आकृष्ट करना चाहता हूँ मेरी उन तमाम बातों को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बच्चे जब यहाँ पढ़ने आते हैं, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे और आई होप सो कि मेरी हर एक बात आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आई थिंक कि अभी या फिर आने वाले समय में आप सबके लिए ये बहुत बड़ी कामगर चीज़ें होंगी। नॉर्मली भारत में 2 प्रकार की शिक्षा दी जाती है, एक शैक्षणिक शिक्षा और एक सह शैक्षणिक शिक्षा, जिसको इंग्लिश में कैरिकुलर और को कैरिकुलर कहते हैं। अगर बच्चा सिर्फ बुक पढ़ रहा है, अगर बच्चा सिर्फ बुक के बारे में नॉलेज ले रहा है तो पूरी तरह से ऑल डायमेंशनल नॉलेजेबल पर्सन नहीं बन सकता। वो सिर्फ और सिर्फ बुक वर्म, किताबी कीड़ा बन के रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पूरी तरह से ऑल राउंडर डेवलपमेंट करें, ऑल डायमेंशनल डेवलपमेंट करें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना मन से, जितनी श्रद्धा से वो किताबों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उतनी ही श्रद्धा से वो सह शैक्षणिक एजुकेशन में भी ध्यान दें। शैक्षणिक एजुकेशन मीन्स वैसी शिक्षा जो आपकी किताबों से रिलेटेड है, और सह शैक्षणिक एजुकेशन मीन्स वैसी शिक्षा जो किताबों से परे, जो किताबों से परे है। किताबों से परे कौन कौन सी शिक्षा हो सकती है, जिसका हम लोग अभी उदाहरण देख रहे हैं, जैसे गाना गाना, नृत्य करना, अच्छे डायलॉग्स बोलना, रैम्स बोलना, ये सारी सह शैक्षणिक है और इसका विकास होना भी बहुत जरूरी है। ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मिसरौली आई वुड लाइक टू से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक बार खुद का परिचय आप लोग को दे दूं। माई सेल्फ मिस्टर आदित्य कुमार, and right now my designation is that I am a current principal of DPS Paharpur. As the principal of DPS Misrauli, I am also a principal of Paharpur. So एक बात और मैं आपसे कहूँगा कि ड्यूरिंग द वीक डेज, सप्ताह के बीच में तो आप प्रिंसिपल से और स्कूल स्टाफ से जरूर मिलें। हर सप्ताह के बीच में एक बार आप प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ से जरूर मिलें। लेकिन जब भी आपके बच्चे के बारे में कोई नोटिस देने के लिए प्रिंसिपल आपको कॉल किए हैं, अगर आपके बच्चे के बारे में बताने के लिए कोई टीचर्स उनको डायरी पे लिख के दिए हैं, आप प्लीज, इट्स ओनली फॉर योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चे के लिए जरूर आए। मुझे पता है कि आज का जो लाइफ है बहुत व्यस्त है,
आप सबके पास टाइम नहीं है। आप सबके अपने अपने काम होते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसान है, सबका फिक्स टाइम है। और इस बीच आपको स्कूल से देने के लिए 2-4 घंटे नहीं है। स्कूल आपसे, मैं आपको श्योर करता हूँ, स्कूल आपसे 2-4 घंटे नहीं मांगता। स्कूल आपसे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट मांगता है। और मैं ये भी श्योर हूँ कि अगर आप अपने बच्चे की भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उसी भविष्य के लिए स्कूल को 15 से 25 मिनट जरूर दे सकते हैं। अगर मैं सही हूं तो मेरी बातों को सम्मानित करने की एक बार ताली जरूर बजाएंगे। एक बार मैं आप सबको फिर से थैंक यू बोलूंगा कि आप सबने स्कूल की मर्यादा को समझा, स्कूल की गरिमा को बनाए रखा और इनविटेशन के थ्रू आप स्कूल में पधारे। मैं चाहता हूं कि आप सब समय समय पे स्कूल में आते रहें। आप सब समय समय पे आपके बच्चे के जो फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके बच्चे के भविष्य को बना रहे हैं, उनसे मिलते रहें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और अधिक होना चाहिए, कुछ और बेटर होना चाहिए, आपका वार्म वेलकम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्कूल में आए, अपने विचार को रखें। अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं, उसमें सुधार होना चाहिए, तो भी आपका स्वागत है। अगर आपको प्रिंसिपल या टीचर के द्वारा बुलाया जाता है तो प्लीज मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप 5 से 10 मिनट का टाइम जरूर निकालें। पूरे एक दिन में आई थिंक कि सबके पास 5 से 10 मिनट का टाइम निकल सकता है। आप आए, अपने बच्चों के प्रिंसिपल से मिले, स्कूल में उनकी एक्टिविटी को जाने कि आपके बच्चे 6 घंटे यहाँ कैसे बिता रहे हैं, जाने कि कल आपने एडमिशन कराया था, उनके पास क्या था, उनके पास क्या नहीं था और आज क्या है। आई मीन टू से कि ये जानने का आपका ही अधिकार है कि आपके बच्चे कितने प्रोग्रेस में हैं। ये सब आपका अधिकार है। ये सब मैंने एक गार्जियन होने के नाते आप सबको बताया है, आप सबको समझाया है। इवन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल something about the students that I would like to tell to all the students that those who are studying in DPS Paharpur, it should be glamorous effect that your school is good. It's not only good that your school is best, and it should be a big round of applause on the systems of the DPS. It should be a big round of applause for the principals of DPS. It should be a big round of applause for giving all facilities, for giving all glamorous to the principal. By the DPS school and the systems of DPS school, it should be a big round of applause. Thank you so much.